उन्हें मार डालो मेरे लिए। मेरा नाम सोंगपिंग आन है। मैं एक मरने वाला इंसान हूं, एक बेकार आदमी, एक निकम्मा काया। लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता सोंग शिशु के परिवार ने मेरे और मेरे पिता पर जो अत्याचार किए। तुम्हारा भतीजा शिंगतेन है, उसने पिंगलिन को बीमार कर दिया। इस मामले में तुम्हें जवाब देना होगा। मैंने बड़ी दया दिखाई, तुम्हारे पिंगलिन को लेकर पहाड़ों पर शिकार करने गया। तुमने हमारे परिवार के प्रति आभार तो दूर की बात है, हमें बर्बाद करने आया है। बूढ़ा बहुत बुरा है, मारो उसे। सोंग जिंगटियान ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे दोनों पैर टूट गए। स्पष्टीकरण मांगने गया, लेकिन मेरे पिता को फंसा दिया। सोंग शिशु ने उन्हें भी बुरी तरह घायल कर दिया। मां भी बीमारी से ग्रसित हो गई। 1 साल भी नहीं हुआ, बस मैं ही बचा हूं, जीवन की लड़ाई लड़ रहा हूं। सोंग जिंगटियन, भैया, मुझे तेरी गरीबी का डर है। तो खाने तक के लिए तरस जाएगा। मैं तुझे कुछ सहारा देने आया हूं। तू रोज एक पत्नी के बिना रहता है, रोज सड़क पर भीख मांगते हो। तुम्हें लगता है तुम्हारी यह जिंदगी और किस काम की है? ठीक, मैं तो मर भी जाऊं, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। मैं देख रही हूं तुम्हारे होंठ बिल्कुल सूखे हुए हैं। भैया आज बहुत दयालु हैं। तुम्हें थोड़ा पानी पिलाता हूं, तरोताजा हो जाओ। बकवास बोलने से बच जाओगे। मुझे दो। अगर अगला जन्म हो तो मैं जरूर सबको जिन्होंने मेरा अपमान किया उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। सभी घरों के लोग ध्यान दें, पहाड़ों में शिकार करने जाना जोखिम भरा है। जो चेतावनी नहीं मानेंगे उन्हें खुद परिणाम भुगतने होंगे। मैं दोबारा जन्मा हूं और मेरा जन्म हुआ है गूंगी वाले पहाड़ पर चढ़ने से पहले। इस जन्म में मुझे माता पिता को अवश्य अच्छा जीवन देना है। सोंग जिंगटियन के परिवार को कीमत चुकानी होगी। उपयुक्त उत्तराधिकारी का पता चला। जिक्सियो गुफा बंद गई है, लोड हो रहा है। वाह, अभी क्या आवाज सुनाई दी थी? यह एक आयाम है। क्या स्वर्ग ने मुझे देख लिया है? मेरा पिछला जन्म बहुत दुखद था और मुझे यह विशेष शक्ति दी है। जिक्सियाओ आयाम सक्रिय हो गया है। वर्तमान में जिक्सियाओ आयाम में है 100 एकड़ उपजाऊ खेत, एक दिव्य झरना, एक पवित्र वृक्ष। मेरी कामना है कि मेरे मेजबान जल्द ही एक भूदेवता बन जाएं। उपजाऊ खेत, दिव्य झरना, इनका क्या उपयोग है? वाह, कितना स्वच्छ पानी है। एक घूंट पीकर देखते हैं। क्या कोई समस्या है? आध्यात्मिक झरना बढ़ा सकता है। मेजबान की शक्ति, कृपया मेजबान निश्चिंत होकर पिएं। यह प्रभाव तो स्पष्ट दिख रहा है। मैं अब मुझे लगता है मेरा शरीर बहुत तंदुरुस्त है। हुई के शरीर में अथक शक्ति है, इतनी ताकत है कि एक बैल को मार सकता हूं। तो मैं बाहर कैसे निकलूं? सोंगपिंग आन, क्या लटका रहे हो? हमें जल्दी से पहाड़ पर चढ़ना है। शियांजे के पास समय कहाँ है जाल बिछाने का? सोंग जिंगटियन के परिवार को कीमत चुकाने दो। पहला, सोंग जिंगटियन। पिंग आन, सोंग पिंग आन। अरे तू, इतनी ताकत कहां से आती है? शायद सुबह का नाश्ता ज्यादा हो गया था, इसलिए ऊर्जा बची है। आगे वही जगह है जहां मेरे पिछले जन्म में मुझे धोखा दिया गया था। अच्छा, जब इतनी ताकत है तुम में, आओ मुझे उठा लो। भैया जिंगटियन, चलो यहां थोड़ा आराम कर लेते हैं। शिकार से निपटने के लिए ताकत बचाकर रखनी होगी। बस तुम ही हो, बस इतना ही काम है तो। अच्छा ठीक है फिर, मैं तुम्हें कुछ दूर कंधे पर ले चलता हूं। जल्दी करो, जल्दी करो।
तेरी ताकत खत्म नहीं करूंगा, फिर तुझे कैसे फंसाऊंगा? भैया जिंगतेन आ गए होंगे। बस इतना ही, एक गड्ढा खोदने चलते हैं। खड़े क्या देख रहे हो, खोदो। नहीं, मेरे पास औजार नहीं है, मैं कैसे खोदूं? इतना कुछ क्यों हो रहा है? मैं तुम्हें बताना भूल गया, पहले तुम ढूंढो, कुछ पत्थर खोदने जाओ। पिछले जन्म में मैं मूर्खतापूर्वक आज्ञा मानता था। नतीजा ये हुआ कि सोंग जिंगटियन जानबूझकर मेरी ताकत खत्म कर रहा था, मुझे इस भालू के अड्डे में खींच लाया। तो मैं ढूंढता हूं, देखता हूं कोई उपयुक्त पत्थर है क्या। जल्दी जाओ जल्दी जाओ। पहले मैं इसे घसीटता हूं, अगर मुझे सही याद है तो तुरंत हो जाएगा। ये जगह एक बूढ़े भालू का इलाका है। इंसानों की गंध सूंघकर यहां आ गया। उसकी बाह या टांग तोड़ दो। जिले के मिलिशिया में जगह मेरी ही होगी ना, मेरी मुट्ठी में है। सोंगपिंग, आन के पास भालू है, मेरे पास बंदूक है, जल्दी आकर इसे रोको। सोंगपिंग, आन सोंगपिंग, आन। सोंगपिंग, आन, तुम कहां हो? जल्दी आकर इसे रोको। सोंगपिंग, आन, सुरक्षित रहो। जिंगतेन भाई, तुम जल्दी प्रतिक्रिया दो। तुम तेज दौड़ो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। जिंगतेन भाई, निशाना सही लगाओ। सीधे गोली मारकर उसे मत मारो। कोई बात नहीं, बस सोंगपिंग, आन को फंसाने के लिए। अगर वो सचमुच मर गया तो यह उसकी अपनी गलती है। मैं गोली चलाने वाला हूं। पिंग, आन, पिंग, आन। पिछले जन्म के सोंग जिंगतेन भालू मारने वाला नायक बन गया, मिलिशिया टीम में शामिल हो गया, गांव की प्रशंसा का आनंद ले रहा है। एक बड़ी रकम पैसा मिल गया, प्रसिद्धि और धन दोनों मिल गए, और मैं पिंगन बन गया। पिंगन, सोंग पिंगन, सोंग पिंगन। सोंग पिंग, आन, तुम कहां हो? सोंग पिंग, आन, तुम कहां हो? पहले मेरी ताकत आजमाओ, क्या ये भालू से आगे निकल सकती है? कमाल है, मैंने ज्यादा ताकत भी नहीं लगाई। जिक्सियाओ गुफा, मेरी तरफ से इस भालू को हरा दो। वाह, ये तो अद्भुत है। इस स्वर्णिम उंगली के साथ क्या अब मैं सीधे उड़ान नहीं भरूंगा? सोंग जिंगटियन, तुम्हें इस तरह मरने देना, वास्तव में तुम्हें बहुत आसानी से छोड़ दिया। कोई है, बचाओ। कोई मर गया है, जल्दी आओ। बचाओ, कोई मर गया है। जल्दी करो, किसी की जान खतरे में है। जल्दी आओ, कोई आओ। सतर्क रहो, बचाओ। नमस्ते, मैं जिला मिलिशिया टीम का कप्तान हूं, लियो सांडाओ। यहां क्या हुआ है? उस समय सोंग जिंगतियान मुझे गड्ढा खोदने भेज दिया, और वो खुद
जमीन पर आराम से बैठा था। बाद में बड़ा भालू आया, उसे टक्कर मारकर उड़ा दिया। यह अच्छा हुआ कि मैं था, भालू को दूर ले गया, नहीं तो तुम्हारा बेटा अपनी लाश भी नहीं बचा पाता। अरे, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना? पार्टी सेक्रेटरी, कड़ी मेहनत की, कप्तान लियो। जिले ने कहा कि मौके को पुलिस के हवाले कर दो। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? ये तो साफ दिख रहा है, इस मामले में उसका और पिंगन का कोई लेना देना नहीं है। अगर फिर शोर मचाया तो सब थाने चलेंगे। ठीक है, बहुत हंसोमा। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। चलो, रास्ता छोड़ो। प्रशांत, प्रशांत, तुम्हें चोट तो नहीं आई? पिताजी, मैं ठीक हूं। अरे, अब हमें फिर कभी पहाड़ पर नहीं जाना चाहिए। सरपंच जी, बच्चा डर गया है, हम जल्दी से घर जाना चाहते हैं। सरपंच जी, तो हम भी चलते हैं। वापस जाओ, वापस जाओ। तुम लोगों को आना ही नहीं चाहिए था, बस मस्ती ही समझते हो। पिछले जन्म में पिता उसके घर गए थे इंसाफ मांगने के लिए। ये प्यारा सा सोंग शिशु ऐसा चेहरा नहीं बना रहा था। इस सोंग शिशु का बेटा मर गया है। तुम बोलो, वो इतनी आसानी से छोड़ देगा? पिंगन बेटा, पता नहीं। सोंग जिंग टेंग ये गांव का दबंग दिन भर लोगों पर अत्याचार करता है। वो मर जाए तो अच्छा है। पिताजी, आप बैठकर आराम कर लीजिए। मेरे पिताजी का शरीर पहले से ही काम से थककर बीमार हो गया था। ये सब सोंग शिशु की पिटाई की वजह से ही हुआ। ठीक है, फिर भी पता नहीं कि जादुई झरना क्या पिताजी के रोग को ठीक कर पाएगा। कप्तान लियू, बात ठीक यही है। चेनसान, तुम सोंगे या जूंग जाओ, सभी लोगों को बुला लाओ। दूसरा, सोंग शिशु बेटा, शिंगतियान, मिता, तियान, शिंगतियान। तुम कैसे मर गए? शिंगतियान, तुमने मां को बूढ़े होते देखा और जवान को मरते देखा। शिंगतियान, सुंदर लड़का। क्योटा के पास बंदूक है, भालू से टकराकर मरना असंभव है। निश्चित रूप से उसने जानबूझकर ऐसा किया। मेरे बेटे की जान चुकाओ। बिल्कुल सही। मिलिशिया यहां है, तुमने बंदूक चलाने की हिम्मत की। मेरा बेटा, ये बूढ़ा शिकारी, सब मर गए। ये छोटा दरिंदा कैसे संभव है? अभी भी जिंदा है। सोंग जिंगटियन की छाती पर भालू ने हमला किया। बालों के सबूत हैं। जानलेवा चोट सिर के पीछे है, पत्थर से मेल खाता है। बंदूक दूर जा गिरी, गोली चलाने का मौका भी नहीं मिला। यह निस्संदेह एक दुर्घटना है। तुम तो बहुत तेज भागे। खतरा आया तो साथियों को छोड़कर पहले भाग गया, नहीं तो शिंगटियन भाई कैसे मर सकता है? तुम ही हो। मेरे बेटे ने दयालुता से तुम्हें साथ लेने का वादा किया था। तुम पहाड़ पर शिकार करने गए, खतरे में पड़ गए, तुमने उसे छोड़ दिया और भाग गए। तो बेशर्म इंसान है, भले इंसान। तुम लोगों को मुझे डांटना नहीं चाहिए, बल्कि मुझे धन्यवाद देना चाहिए। पिताजी, आप चिंता ना करें, इस जन्म में मैं आपको जरूर अच्छा जीवन दूंगा। तुम, मैंने कहा था ना, सोंग शिशु इतनी आसानी से। शश, जब लड़ाई शुरू होगी बेवजह मत घुसो। सुंदर लड़के, तुम्हें लगता है तुम सचमुच भाग सकते हो क्या? जिंगताओ, मार डालो उसे। क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? सबको गिरा दिया। ये लड़का कब से इतना ताकतवर हो गया? लड़के, तुम लड़ने में माहिर हो ना? क्या तुम यकीन करोगे मेरा? अभी तुझे ठिकाने लगा देता हूं। अंकल जी नहीं, सोंग जिंगताओ, तुम भी मुझे रोक रहे हो। मेरे सामने से हट जाओ। अंकल जी, इतने सारे लोग यहां मौजूद हैं, तुमने उसे मार डाला, तुम भी जेल जाओगे। रात को जब कोई ना हो तब हम सोंग जिंगताओ। सोंग शिशु इस बार गंभीर है। देखते हैं पिंगन क्या करता है। पिंगन डरा हुआ लग रहा है, दुबला पतला सा। इतने सारे लोगों ने भी उसे नहीं हरा पाए। सोंग शिशु पहले गांव का सबसे माहिर शिकारी था, अब भी उसके पास बंदूक है। सोंग जिंगताओ, क्या तुम जानते हो, तुम्हारे अच्छे चाचा तियान तियान और तेरी प्यारी बहू
आराम से सो रहे हैं। अंकल जी वो तू झूठ बोल रहा है। तू वहीं रुक जा। नहीं 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 नहीं, तू भाग मत। पिछले जन्म की साई योचिन, सोंग शीशु और चेन जियोवान के अवैध संबंध का पता चला। घर के दरवाजे पर ही एक तमाशा खड़ा कर दिया। सोंग जिंगताओ पूरे गांव में मजाक का पात्र बन गया। तो तुम लोग सोच कर देखो, चेन जियोवान का बच्चा किसका है, सबसे किसके जैसा है? सोंग जिंगताओ का चेहरा चौकोर है, चेन जियोवान का चेहरा गोल है। फिर बच्चा कैसे पैदा हुआ? उस बूढ़े के लंबे चेहरे जैसा, एकदम समान है। चेन जियावान की शादी को 3 साल हो गए हैं, कोई हरकत नहीं दिख रही। ये कैसे हुआ कि बस सोंग शीशु के पड़ोस में आते ही वो बच्चा फुर्ती से बाहर आ गया। अरे बाप रे, तुम ये बूढ़े चालबाज, मैं तुम्हें और चेन जियोवान को देख रहा हूं। ये सुंदर लड़की, आंखों से इशारे कर रहे हो। अरे बहू, तुम मुझ पर भरोसा करती हो या उस खूबसूरत आदमी पर जिसने हमारे बेटे को मार डाला? तुम मुझे साफ साफ समझाओ। अरे बस करो, अरे बस। ये सुंदर लड़का फूट डाल रहा है। तुम कैसी औरत हो जो उस पर विश्वास करती हो? ये सोंग जिंगटेन का परिवार, इसमें एक भी अच्छा इंसान नहीं है। सोंग शीशु ने तो अपनी भतीजी की पत्नी के साथ संबंध बनाए। ये बुरा आदमी ही है, बेशर्म है सच में। अपने ही बेटे का दुर्घटना में पहाड़ पर मर जाना, फिर भी दूसरों पर आरोप लगाना। पिंगन के परिवार वाले मानने को तैयार नहीं। अब तो बस यही हो गया, ये परिवार पूरे गांव में मजाक बन गया है। शशिश धीरे बोलो, संभल कर। सोंग शीशु सुन न ले, तुम परेशानी खड़ी कर देगा। बस करो, एक और बकवास। यकीन नहीं होता कि मैं तुम्हें ढेर कर दूंगा। छोटे दुष्ट, तुम बहुत भागने वाले लगते हो। तुम तो बहुत तेज भागते थे ना। तुम बताओ, क्या तुम तेज भागते हो या फिर मेरी बंदूक तेज है? उसे मार डालो, मैं तुझे मार डालूंगा। गोली चल गई, असली गोली चली। हिम्मत हुई बचने की। बेटा, कोई मर गया। बड़े हैंडसम छोटे हैंडसम, तुम बच क्यों रहे थे? तुम मर क्यों नहीं जाते? आज मैं तुझे जीता नहीं छोड़ूंगा, तेरे बाप को मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत। बूढ़ा कहीं का, तुमने मेरे पिताजी पर गोली चलाने की हिम्मत की। मैं सिर्फ तेरे बाप को ही नहीं मारूंगा, मैं तुझे भी उसके साथ मार डालूंगा। शिंघाई, सोंग शीशु को पकड़ लो। तू एक खूनी राक्षस है। शिंगताओ, चाचा तुम्हें घर और पैसे दोनों देंगे। तुम और शियाहुआन और शिंगशिंग आगे चलकर अच्छी जिंदगी बिताना। चाचा तुमसे विनती करते हैं। बूढ़ा बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सींग पहनाने की? जब तू मर जाएगा देखना मैं कुदाल न लाऊं, तेरी कब्र खोद डालूं। ले चलो। शिंगताओ चाचा तुमसे विनती करता हूं। वो सोंग पिंग आन, मुझे गांव में मजाक बना दिया। तो सचमुच मरने लायक है। आज की बात वो चुप बैठने वाला नहीं है। हाँ, सोंग जिंगताओ से सावधान रहना। तीनों, कुछ बड़ा तो नहीं हुआ। तुम्हारा ये छोटा भाई और कोई गुण नहीं है, दिन भर मुसीबत खड़ी करता रहता है। अरे बाप रे, तीसरे को कुछ नहीं हुआ। सब सोंग जिंगतेन की वजह से है। उसने खुद अपनी मौत को बुलाया। यह मिलिशिया कप्तान हो गया। पिंगन, शांति, तुम ठीक तो हो ना? वापस आ गए, बस यही काफी है। पहाड़ पर बहुत खतरा है। माँ, माँ, ये तुम क्या कर रही हो? माँ के शरीर पर चूल्हे की सारी राख लगी है। आगे से माँ की बात मानना होगा। अब और नहीं कर सकता माँ को चिंता में डालने वाले काम। हाँ, माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर अच्छी जिंदगी दूंगा। सोंग जिंगताओ में हर चुनौती का जवाब दूंगा, लेकिन जरूरी नहीं। इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी सबसे जरूरी काम है बेटा डिंग जियांग, कॉन्ट्रैक्टर लियो के पास जाओ। बेटा, माँ बाप को गर्व महसूस कराओगे ताकि कोई उन्हें फिर कभी न दबा सके। जिक्सियाओ गुफा क्षेत्र में प्रवेश करो।
जिक्सियाओ गुफा क्षेत्र में प्रवेश करो। 100 एकड़ उपजाऊ खेत। मैं सिर्फ खेती करके ही अपने परिवार को भरपेट भोजन और कपड़े दे सकता हूं, लेकिन समस्या यह है कि मुझे खुद मेहनत करके बोना होगा। होस्ट अपने विचारों से गुफा के अंदर की चीजों को नियंत्रित कर सकता है। कोई भी चीज मेरे लिए पलट दो। बहुत बढ़िया। आगे चलकर खेती भी ऐसी ही आसान हो जाएगी। अगर ऐसा है तो मैं आराम से 100 एकड़ जमीन जोत सकूंगा। ठीक है, मैं कल ही पहाड़ पर जाकर देखता हूं और क्या लाया जा सकता है। तेंदुआ, तुम पीछे जाओ। सुनना हो गया है। जल्दी से वापस आकर मुझे रिपोर्ट दो। भैया, तुम उससे कैसे निपटने वाले हो? इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? जल्दी जाओ वरना आदमी गुम हो जाएगा। क्या ये लड़का इतना तेज दौड़ता है? मैं तो नहीं चल पा रहा। वापस जाकर बस कह देना वो पहाड़ पर शिकार करने गया है। नहीं नहीं, थोड़ा आराम करो। लगता है सबसे बड़ी दूरी 1 मीटर है। 10 मीटर है। 10 मीटर के दायरे में दिमाग से चीजें ले सकते हैं। शाहबलूत का पेड़ ले लो। बैयांग, जियांग, डोंकिंग, सरू, शहतूत, जंगली सूअरों का झुंड। इतनी मेहनत के बाद अंत में मिल ही गया। बिना मेहनत ही सब कुछ मिल गया। नर सुअर और मादा सुअर दोनों हैं। अब मैं इन्हें जिक्सियाओ गुफा में पाल सकता हूं। बकवास से दिमाग खराब नहीं होता। ताकत, बिल्कुल सही। पिंग, आन बचे। अरे, ये तो शायद 300-400 किलो का होगा। तुम्हें ये कांटा इस्तेमाल करना नहीं आता, तो तुमने इसे मार ही डाला। और क्या देव कुमार चाचा, आपको यह नहीं लगता कि मैंने इसे मुक्कों से मारा है? तुम बस अपने चाचा का मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हारी मुट्ठी भी है। सही कहा देव कुमार चाचा। आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। मेरे घर एक बार चलो। मेरे पिताजी को बुलाओ कि वो लकड़ी का गाड़ा ले आएं। फिर मिलते हैं। मैं आपके लिए 2 किलो जंगली सुअर का मांस काटता हूं। अच्छा, तुमने कहा था ना। मैं अभी जाता हूं। मैंने तुम्हें नहीं कहा था सोंगपिंग आन का पीछा करने के लिए? ये जंगली सुअर क्या बात है? नहीं, जैसे ही वो पहाड़ पर गया बस जंगल के अंदर छिप जाओ। मैं पीछा नहीं कर पा रहा। मुझे भालू से मिलने का डर है, जैसे कि शिंगटियन भाई। अरे तू तो बड़ा कमाल है। देखना मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूं। माँ, पिताजी। बेटा, तू ठीक तो है ना? अगली बार ऐसा हरगिज मत करना। ये जोखिम भरे काम। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जिस काम में पूरा भरोसा न हो, मैं वो कदापि नहीं करूंगा। इस बार तो हमारे घर में मांस की कोई कमी नहीं रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही। अपने बड़े भाई से मदद लो। हाँ हाँ हाँ, जियांगुओ, जल्दी जाओ। पिंग, अन बेटा, इतनी ताकत। कोई आश्चर्य नहीं कि यह लड़का पहले सोंग शिशु के घर पर हमला कर सका। इतने सारे लोगों को अब मैं विश्वास करता हूं। यह उसने स्टील की छुरी से किया है। मार डाला है। पार्टी सेक्रेटरी, हम अब एक बड़ा सामूहिक हैं। नियम के अनुसार यह जंगली सुअर राज्य का है। अकेले खाना ठीक नहीं है।
आखिर यह पिंगनवा है, बड़ा वाला, व्यक्तिगत वाला। ऐसा है क्या? हमारी टीम, हर घर से 2 किलो। ठीक है। जब मैं अभी अभी आया था, खबर मिली थी, कम्यून ने हमें पहले से सतर्क रहने को कहा, पहाड़ों के जंगली जानवरों से। चूंकि पिंग आन में ये काबिलियत है, तो मिलिशिया टीम में शामिल हो जाओ। 3 बंदूकें ले लो, पहाड़ों की गश्त की जिम्मेदारी संभालो। इससे वो आदमी बड़ा फायदा उठा लेगा। भाई शिंग तियान जीवित रहते हुए हमेशा एक मिलिशिया सदस्यता चाहते थे। ठीक है, मैं पार्टी सचिव की सुनूंगा। बाद में मैं कप्तान लियू को कहूंगा, तुम्हें एक अच्छी बंदूक भेजने के लिए। बसंती जुताई से पहले खेत में जाने की जरूरत नहीं। पूरे कार्य दिवस दर्ज करो। पार्टी सचिव, आप, क्या आपको ऐतराज है? नहीं तो ये पार्टी सचिव पद आप ही संभाल लो। हर दिन कुछ न कुछ फायदा उठाने की कोशिश। मैं वापस जाकर आपकी जांच करूंगा, क्या ये काफी है या नहीं। गोली मार दी जाएगी। पार्टी सचिव ने निष्पक्ष व्यवस्था की है। गांव वालों, चलो मैं सबको मांस बांट दूं। आओ आओ आओ। शांति। देवकुने चाचा, मैं आपको और दूंगा। अपने पोते को खुश करने दीजिए। सब आपका है। देखो ये कैसा है। हमारा परिवार सुरक्षित है। सफल हो गया। शुक्रिया, बहुत बहुत। पिंगन, देखो तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी इतनी मदद कर रहा है। हम बस एक जान लेंगे। क्या हुआ? ये है हमारा जियांगुओ। गाड़ी भी धकेल रहा है, इधर उधर भाग रहा है। हम अभी नहीं कर सकते। थोड़ा और मांस बांट लो, फिर बात करते हैं। इतना सारा मांस खत्म कर पाओगे? दिंग शुपिंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? शुरुआत में हम दोनों भाई थे। जब घर बन रहा था, तुम रो रहे थे और चिल्ला रहे थे। अब मैं खाली हाथ घर से निकल आया हूं। यह मांस तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तीसरे भाई, क्या तुम अब भी अपने बड़े भाई का हिस्सा लोगे? भाई जैसा व्यवहार करो। सोंग जियांगो, जब से तुमने उससे शादी की है, तुम अपने भाई के प्रति बेरहम और बेईमान हो गए हो। माता पिता के प्रति अनादर और अकृतज्ञ हो गए हो। तुम में बड़े भाई जैसा कुछ भी नहीं बचा। आज अगर तुमने उसे यह मांस ले जाने दिया, तो आज के बाद हम 2 भाई सब संबंध तोड़ लेंगे। तुम ज्यादा न करो, मैं तुमसे कहता हूं। सानेर, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं। एक बेटे होने के नाते मैं बस देखता रह गया। माँ बाप तुम्हारी बीवी के सामने मेहनत भी करते हैं और डांट भी खाते हैं। कभी कभी मैं सचमुच सोचता हूं, तुम्हें बस इसी तरह कमजोर बने रहना चाहिए। अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह गुजार दो। चलो। तुम भी अपने बड़े भाई को मत कोसो, उसकी भी मजबूरी है। पिताजी, आपका मतलब है बड़े भाई को वो कमजोरी है? पहले के दिनों में हमारा घर बहुत गरीब था, खाना तक नहीं मिलता था। मैं और तुम्हारे बड़े भाई अक्सर नदी नाले में उतरते थे, मछली झींगा पकड़ने। इसी ने तुम्हारे बड़े भाई को सर्दी लगवा दी। बच्चा पैदा करने की तो बात छोड़ो, उठ भी नहीं पाते थे। फिर क्या हुआ? फिर भी तुम्हारे परदादा ने एक चिकित्सा पुस्तक छोड़ी थी। मैंने उस पर लिखे अनुसार अपने से ही कुछ प्रयोग किए, एक नुस्खा बनाकर। नुस्खा? मैं जड़ी बूटियां उगा सकती हूं। सुनिए पिताजी, फिर उस बड़े भाई का इलाज क्यों नहीं हुआ? वो दवा का नुस्खा निष्फल कैसे हो सकता है? इतने पैसे किसके पास हैं इतनी कीमती जड़ी बूटियां खरीदने के? मुझे बस इस पर शोध करके देखना होगा। कुछ उपयोगी जड़ी बूटियां बढ़ानी या घटानी होंगी। नतीजा ये हुआ कि तुम्हारे बड़े भाई ने एक कमजोरी पकड़ ली। अब वो अपनी पत्नी के सामने हर बात पर समझौता करता है, सिर उठाकर नहीं चल पाता। चूंकि हालात ऐसे हैं, वो सुअर का पैर बड़े भाई को आधा दे दो। बचा हुआ सुअर का पैर और पसलियां आप और मां के लिए रख दो। ठीक है? और हाँ पिताजी, वो चिकित्सा पुस्तक, इसे मेरे लिए ढूंढो। मैं इस पर शोध करना चाहता हूं। ठीक है? यह आश्रय स्थल ऐसा कैसे हो गया? यह आश्रय स्थल ऐसा कैसे हो गया? मेजबान की बुवाई गतिविधि का पता चला। गुफा स्वर्ग पौधे की वृद्धि सक्रिय हो गई है। गतिविधि कार्य, वर्तमान गति 10 गुना है।
10 गुना। तो क्या मैं अमीर नहीं बन जाऊंगा? 10 गुना की गति। तो क्या मैं उगा सकते हैं बहुमूल्य पुरानी जड़ी बूटियां? ये तो बहुत मुनाफे वाला बड़ा सौदा है। वापस ले लो। सुरक्षित रहो। कप्तान लियो, तुम्हारे लिए बंदूक लाया हूं। कप्तान लियो, पानी पी लीजिए। धन्यवाद चाचा। शांति। जल्दी जल्दी। कप्तान लियो, आपको यहां तक आने का कष्ट दिया। मैंने भी पार्टी सचिव से सुना था, तब पता चला कि यह सोमजिया गांव है। तुम्हारे अलावा इतने शक्तिशाली व्यक्ति। तुम मिलिशिया नेता नहीं बनोगे तो कौन बनेगा? मैंने तुम्हारे लिए खासतौर पर एक चुनी है। 80% नहीं,